मेरा नहीं ख्याल कि इस कोई दुनिया या पाकिस्तान की जो 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 लोग पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं वो पाकिस्तान को किसी गड़बड़ करने की इजाजत देंगे। ये माना कि इनके मदरसे हैं। आपको पता है कि 60 दुकानें थी इनकी, मुल्तान के इनके बेटे के मस्जिद की 60 दुकानें थी, इनका मदरसा था जो इमरान खान के दौर में उसको उसके ऊपर कब्जा किया गया था और वो वागुजार कराएंगे। इन लोगों ने हजारों एकड़ जमीन यानी ली हुई थी, इवन उसको दबाव में ला के मौलाना साहब ने मुशर्रफ साहब से और हर हुकूमत से ये इनका यही रवैया रहा है, किसी से लाइसेंस, किसी से कुछ, किसी से वजारत, किसी से वो सदर के उम्मीदवार थे। अब वो डील मांगते हैं, वो कितना कुछ वो ये देंगे तो आपको साफ नजर आ जाएगा। वो अपने आप को इस तरह से रखते हैं कि ना वो काफिरों में होते हैं या ना यजीद के साथ होते हैं ना मुसलमानों के साथ, वो बीच में यानी मुल्क फरोश दीन फरोश ये लोग होते हैं। इसलिए मैं इस बात की कोई अहमियत नहीं देता। मैं सिर्फ जो अपने दोस्त हैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ पीटीआई वालों को कि इमरान खान को इस नहज तक पहुंचाने में मौलाना का भी बहुत बड़ा हाथ था। अब उनसे ये उम्मीद करें, कैसे आप मान सकते हैं कि मौलाना यार जैदी साहब आपके इसके हो सकते हैं तबसरा करें कि मौलाना काजी हुसैन अहमद साहब ने जो था वो इमरान खान के साथ वो मीटिंगें ये वो लटरम पटरम और उनको एक पॉपुलर लीडर के तौर पे प्रमोट करने में काफी किरदार अदा किया था। तो जमात इस्लामी का खुद क्या बना, मौलाना की कितनी सीटें हैं? ये पार्लियामेंटेरियन गवर्नमेंट है, सिस्टम है, निजाम है, चाहे जैसा भी है। मौलाना की पार्लियामेंट में इतनी बड़ी ताकत नहीं है। हाँ, फसाद जरूर करा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, हला करके अगर, और ये किसने नहीं कराया ये मुझे बताएं कि आपके मॉडरेट सियासी, जो मैं कल भी बात कह चुका था, मैं नहीं करना चाह रहा था कि सियासतदान इन्होंने मजहबी सियासी पार्टियों ने कब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो है वो मतलब किया है? ये जिहाद के ऊपर किया है तो उसकी ये कीमत अब मांग रहे हैं। पाकिस्तान की इन्होंने जो हशर किया है वो आपके सामने है। ज़ियाउल हक साहब के साथ जमात इस्लामी थी, हुकूमत में थी, कारकर्दगी किया थी, आज तक पाकिस्तान उसके रो रहा है, उसके जख्म है। तो मौलाना बिल्कुल मैं मानता हूँ बंदे ला सकते हैं, क्योंकि वो आप इन्होंने एक नस्ल पैदा की हुई है, एक पूरी एक कह लें आप जनरेशन है जिनको ज़हनी तौर पे इस काम के लिए थे। वो कहते हैं जी सब अल्लाह जान की, लेकिन वोट मौलाना का, मुखालफत बेशुमार, हमें ये नहीं मिलता पंजाब में सब कुछ है फलाना धमाका, लेकिन अगर आप उसे पूछेंगे वोट किस, वोट मौलाना का है, वोट मौलाना का। यानी कि आप ये कहें कि जिस तरह तहरीक इंसाफ पीटीआई इमरान खान का वोट बैंक है, इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान का भी वोट बैंक मौजूद है, चाहे वो कुछ भी कर ले। जी हाँ, तो जो मैं पीटीआई वालों को मशवरा दूंगा कि उनकी बात को ना इतना उछालें, ये पाकिस्तान को नुकसान होगा, आपके निजाम को। अगर कभी इमरान खान साहब इक़्तिदार में आएंगे अब, तो पार्लियामेंटेरियन सिस्टम होगा तो आएंगे। ये भूल जाए कि फौज उनको लेके आएगी, कि फौज के साथ दुश्मनी बहुत आगे निकल चुकी है। अच्छा, एक तो बात है, अरे फौज नहीं लेकर आएगी तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो है ना किसी सूरत भी आ सके। असल बात ये कि अब लोगों ने अब ये कहना शुरू कर दिया कि इनकी लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं है, इनकी बड़े घर से लड़ाई है और बड़े घर वालों को इनको राजी करना पड़ेगा, तभी कहीं जाके कुछ आगे बढ़ेंगे। ना मेरा इतना इसमें इतना है, मैं समझे रिसर्च है ना, मैं देता हूँ, जाती साहब देंगे, अपने दूसरे चौधरी साहब दे लें, अपने चले ठीक है, आपका आ गया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा। मैं तो देखिए जो इस वक्त मसला बना हुआ है वो ये है कि देखिए आपको पता होगा कि ट्रंप ने 100 से ज्यादा आइटमों के ऊपर कनाडा के ऊपर 50% जो है टैरिफ लागू कर दिया जी। आज सब तड़प उठे हैं कनाडा कि ये हम तो अभी तक समझ रहे थे कि चलो कुछ थोड़ा बहुत लिहाज का तो भी शर्म, लेकिन बिल्कुल बेशर्मी की हद तक उन्होंने टैरिफ लगाया है और हमें बिल्कुल बर्बाद करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। हमें तो अपनी पड़ी हुई है, हम मौलाना को क्या करें।